हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। गाइस, नौकरी से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ समय समय पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा लाई गई सारी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पर। एम्प्लॉयज़ ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इस पर ईपीएफओ बोर्ड जल्द फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है। जिन लोगों को भी अपने पेंशन को लेके बहुत लोग क्वेरीज और क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मीटिंग भी कंडक्ट कराने की बात चल रही है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आप लोग को इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। कर्मचारी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित है। इसके बाद इसे सील कर दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मतलब भले ही मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है और इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। इसे कई स्तरों पर सुना जा चुका है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन की सीमा समाप्त की जाए। यदि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों के पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। ईपीएस के तहत पेंशन की पाने की शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 साल तक अंशदान करना ज़रूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। छत को हटाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ईपीएस 95 में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, बात कर लेते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही होगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये के मूल वेतन में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ईपीएस पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास इंटू 15,000 अपॉन 70। लेकिन अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो उसी कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन बढ़ जाएगी। ये एक फॉर्मूला है जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये है। पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये मतलब 20,000 इंटू 14 अपॉन 70 रुपीज़ इक्वल्स टू 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक कर्मचारी पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की ईपीएफ पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 33 साल है। उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल प्लस 2 35 अपॉन 70 इंटू 15,000 पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में ये अधिकतम पेंशन है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2
इक्वल्स टू 35/70 इंटू 50,000, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। आई होप अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैलकुलेशन होती है और आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी के सालने में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करती हूँ सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।